शादी के 15 दिन बाद ही जो है वो जुल्म व तशद्दुद शुरू हो गया। इसका नादरा से रिकॉर्ड निकला तो इसकी ऑलरेडी इतनी शादियां थी। हमें यरगमाल बनाकर अपने ही घर रखा हुआ था, हम पे जुल्म व तशद्दुद करते थे। हायर में इसने 3.5 करोड़ की चोरी की। वकील इमरान गुज्जर से उसने उसकी अपनी शादीशुदा बहन की शादी करवाई। बाद में उस पहले शौहर के घर में जाकर उसको मार पीट के ज़बरदस्ती उससे तलाक पे साइन करवाए। इतने बड़ी एक माफियाई गैंग है। अब सारे काले करतूत में वो वकील इमरान गुज्जर इनका साथ देता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की दुनिया से आपका मेज़बान शाहज़ेब आलम। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। इस वक्त मेरे साथ एक फ़ीमेल मौजूद हैं। उनकी जब मैंने दास्तान सुनी, कहानी सुनी, एक दफ़ा तो रोंगटे खड़े हो गए कि क्या कोई इस तरह भी कर सकता है। एक गैंग है, पूरा फैमिली गैंग हम कह सकते हैं, जो कि इनके घर आते हैं। 1.5 साल पहले इनकी फैमिली को कन्विंस करते हैं कि आप हमारे बेटे के लिए अपनी बेटी का रिश्ता दें। उस वक्त इनके जो है वालिद की डेथ हो चुकी थी, तो इन्होंने कोई आगे पीछे इतनी तफ्तीश ना की। इन्होंने कहा चलो ख़ानदान अच्छा है, हम इधर शादी कर देते हैं। शादी करने के 1.5 साल बाद इन्हें पता लगा कि उसकी ऑलरेडी 3 शादियां पहले हो चुकी थी। इन्हें सिर्फ एक शादी का बताया था। उसके साथ साथ चलें शादी तो 3 हो गई, लेकिन शादी के साथ साथ जो इनके साथ मामला थे, क्या रवैया था और इनके ऊपर क्या क्या जुल्म करता था, इन्हीं की ज़ुबानी जानता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ सर। क्या मामला आते हैं? आपको पहले किसी ने नहीं बताया कि वो शादीशुदा बंदा? सर हम कहते हैं उस एरिया में अभी न्यू शिफ्ट हुए थे और वहाँ पर हम रह रहे थे। तो इसकी वालदा फ़जीलत कयूम और इसकी बहन है अनम। ये जो है वो कहते हैं लड़कियों को ढूंढती हैं, मजबूर बेसहारा लड़कियों को ढूंढती हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता, और जॉब करने वाली पढ़ी लिखी लड़कियाँ ये ढूंढती हैं और फिर उनको सब्ज़ बाग दिखाकर उनको मनाकर अपने भाई से रिश्ते के लिए कन्विंस करती हैं। तकरीबन 1 साल तक ये हमारे पीछे लगे हुए थे। फिर मेरे वालिद साहब हुई और हमारे घर के कुछ हालात ख़राब हो गए और मेरा बड़ा भाई और मेरे वालिद साहब सर पर नहीं है कोई। तो फिर हमने जो है वो इनकी बहुत कन्विंस करने पर शादी कर ली। शादी के 15 दिन बाद ही जो है वो जुल्म व तशद्दुद शुरू हो गया। सिर्फ मुझे इसलिए मनाया जा रहा था शादी के लिए। कितने वो लोग हैं कि एक बहन है? कितनी बहन? 2 बहनें हैं इनकी, लेकिन हाँ जी 2 बहनें, अनम और आमना। किस तरह आप लोगों की घर आती हैं और क्या कहती हैं? जी वो आके जो है ये मजबूर बेसहारा मोहल्ले में लोगों को ढूंढते हैं, इलाके में ढूंढकर, और उन लड़कियों को जो है वो रिश्ता किन रिश्ते मांगती हैं, सब्ज़ बाग दिखाती हैं। मुझे यही कहा गया कि आपके सर पे वालिद साहब नहीं हैं, तो आप जो है अपनी शादी के बाद भी आप जॉब कंटिन्यू रखना और अपनी माँ और अपनी बहनों का सहारा बन के रहना। ठीक है, हम आपकी तनख्वाह वगैरह पे कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन शादी के फ़ौरन बाद ही जो है वो इन्होंने इस चीज़ पर इन्हें एतराज़ हो गया कि अब तुम सारे पैसे जो है वो हमें दो और अपनी माँ बहन और मेरी माँ बहन पर ये जुल्म करते थे। माँ बहन पे क्यों जुल्म करते थे? शादी के 15 दिन पैसे दो जी, सारे पैसे दो, और मुझे मेरे ही पैसे मेरी ज़ात पर खर्च करने नहीं देते थे। और फिर इस तरह जो है हमें यरगमाल बनाकर अपने ही घर रखा हुआ था, हम पे जुल्म व तशद्दुद करते थे। आपको यरगमाल बनाया था आपके शौहर ने जी, या आपकी पूरी फैमिली? पूरी फैमिली को। मेरी फैमिली पहले कहीं सेपरेट रह रही थी, फिर ज़बरदस्ती जो है वो अपने घर में एक कमरे में ले आए कि ये कहीं और भी तो रेंट पे रह रहे हैं, तो एक कमरे में रेंट पे यहीं पे रह लें आपकी माँ। ये कहा था आप लोगों को कि इधर आके रेंट पे इधर आके रहें, आप वैसे ही रह लें। लेकिन जब आ गए हम घर, हाँ जी, वैसे ही रह लें या रेंट पे रह लें? वैसे ही रह लें। और फिर जब हम आ गए तो कहते एक कमरे का किराया 40,000 दें, यानी मैं अपनी ही सैलरी में से इनको 40,000 भी दूँ, और फिर मुझे जो है वो मेरी तनख्वाह से ही 1-1 रुपया मुझ पर खर्च करने भी मेरी ज़ात पर नहीं दिया जाता था, मेरे ही पैसे ले लेता था। लेकिन और ख़ुद इसके काले करतूत हैं, कोई काम काज नहीं है इसके पास। इसने अभी फरवरी में से हायर में करता था और 3.5 करोड़ की इसने चोरी की, वहाँ से इसको निकाला गया। 3.5 करोड़ की चोरी हायर कंपनी से की? जी सर, ये रायवन पर इसकी जो है वो वेयर हाउस था, वहाँ से ये माल कहते हैं सिक्योरिटी गार्ड से मिलकर निकालता था। इस बंदे का नाम क्या? ना अदनान अहमद इसका पूरा गैंग है, और इसके सारे काले करतूत में इसके वकला 2 वकील इसके साथ, हारून, हाँ जी, सिक्योरिटी गार्ड के साथ इसने पैसे मिलाकर डील की हुई थी, और उससे रातों रात माल निकलवा कर वेयर हाउस से जो है वो घर में ही नीचे गोदाम बनाया हुआ था, वहाँ पे लाकर ये रखता था। अब हम डर और खौफ में मुब्तला रहते थे। 100 सिलेंडर आके घर में रहते थे भरे हुए, और कहते हैं अगर हमें डराया जाता था कि अगर एक चिंगारी भी इसको लगी तो अपने हायर की चीज़ें उनके फिर ना स्टिकर्स वगैरह स्क्रैच कर दिए जाते थे, ख़त्म कर दिए जाते थे, और फिर माल इस तरह बेचा जाता था। तो सब समझ आ रहा था, लाखों रुपए इसके बैंक अकाउंट में की डेली की ट्रांजैक्शन थी इसकी। एक आम 10 भी नहीं पड़ा हुआ वो इंसान, और जो है वो इसकी लाखों की ट्रांजैक्शन इसकी जो है वो बैंक अकाउंट में आ रही है।
और 3.5 करोड़ की। इससे पहले भी फिर मुझे पता चला इसके साथ रहते हुए इसने कॉलसन से भी कहते हैं करोड़ों की चोरी की है, वहाँ से भी निकाला गया कॉलसन कंपनी से। फिर हायर में इसने 3.5 करोड़ की चोरी की। मैंने फ़ोन पे से बात करते हुए सुना कि मुजम्मिल और शफीक हेड ऑफिस से इसके बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं और इसे जो है वो वहाँ से हेड ऑफिस में मुजम्मिल और शफीक, हाँ, 2 नामी लोग हैं, वो इसको जो है वो कह रहे हैं कि तुमने जो लास्ट चोरी की वो इसकी पकड़ी गई, तुम इतनी पेमेंट करो, हम जो है वो तुम्हें कहते हैं। फिर इसने आखिरी जो चोरी करते हुए पकड़ा गया वो उसने इसे वापस कर दिए। ये नहीं मुझे पता, तकरीबन वो भी करोड़ों में थी जो माल वगैरह इसने वापस किया, लेकिन 3.5 करोड़ ये पहले चोरी करके रख चुका था जी, गायब कर चुका था। हर वक्त हमारे गोदाम में करोड़ों का सामान नीचे पड़ा हुआ होता था, घर के नीचे ही। इतना पैसा मौजूद, फिर आप लोगों पे तशद्दुद, फिर एक कमरे का रेंट आपको क्या था? जी हाँ जी, इतनी इसकी, ये सर साइको पेशेंट है, नफ्सियाती मरीज़ है। इसको मार पीट कर, फिर अपनी माँ बहन से मार पिटवा कर, और ये जो है कहते हैं इसको सुकून मिलता है, तमाशा लगाना, गली में बाहर निकाल के सब लोगों को तमाशा लगा। सर नफ्सियाती मरीज़ है ये, इसको सुकून नहीं मिलता इस तरह मुझ पर जहनी तशद्दुद करना। मैं कहते हम बस मेरे सर पे भाई नहीं था, इसलिए जो है वो ये जहनी तशद्दुद वगैरह मुझ पर करता रहा। और मेरी एक बेटी दूध पीती बच्ची जो है वो इसकी माँ और बहन छीन के मुझसे ले जाते थे, और वो 4 महीने की बच्ची मुझसे ले जाते थे। फिर मैं इनके मुतालबात मान लेती थी सारे, ठीक है मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी। क्या मुतालबात होते? ये मुतालबात होते थे कि पैसे तुम हमें दो, कहते हैं, और तुमने अपनी माँ बहन को नहीं देने, इन कहते हैं, और इस तरह फिर ये करके जो है मुझ पर ये तशद्दुद करते थे। मैं प्राइवेट स्कूल में जो है वो ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाकर मेरी तकरीबन मंथली इनकम 1-1.5 लाख तक हो जाती है, बस सिर्फ ये मेरे इतने से पैसे के पीछे। और इसे ये पता था कि मैंने चोरी करके इतना तो कमा लिया है, आगे मैं तो कुछ कमा नहीं सकता। और जॉब भी इसकी चली गई थी, तो जब से इसकी जॉब गई से तो मुझे इंतहा का तंग कर दिया। आपको कैसे पता चलेगा कि इसकी 3 शादियां पहले से? सर जब मैं कहते हैं खुला के लिए जब मैं थाने कचहरियों के जब मैं चक्कर लगाने लगी और इस कहते हैं ये मुझे जुल्म व तशद्दुद की इंतहा हो गई, तो वहाँ पर जब इसका नादरा से रिकॉर्ड निकला तो इसकी ऑलरेडी इतनी शादियाँ थी, और कहते इसकी शादियां थी। और वो भी उन लोगों तक जब अप्रोच किया गया तो उन्होंने भी यही बताया कि हम पे जो है वो जुल्म व सितम किया गया, हमें भी ऐसे ही जो है वो रखा गया। हम जॉब करती थी, हमसे हमारी तनख्वाह ली जाती थी। इसकी माँ बहन जो है वो ऐसी लड़कियां ने, एक लड़की से जो है वो रब्ता हुआ और उन्होंने ये बताया। नाज़रीन, अदनान नामी शख्स जो कि एक हायर कंपनी में एज अ मुलाजिम जॉब करता था, उधर से 3 करोड़ की चोरी की। उसके बाद इन्होंने एक और कंपनी का नाम लिया, उधर से तकरीबन 1 करोड़ की उधर से भी चोरी की। उसके बाद इसके ऊपर इंक्वायरी बैठी तो इसने वो वापस कर दिया, लेकिन 3 करोड़ की चोरी और उसके बाद घर पे तशद्दुद, जुल्म की इंतहा। सर ये सारे कार्य करतूत अपनी जो है वो बहनोई के बलबूते पे करता है। वो वकील है, उसका नाम वकील इमरान गुज्जर, ठीक है। बहनोई की देखें, जो आपने पहले मुझे बताया था कि वकील से शादी इसकी बाद में हुई है। हाँ। इससे पहले जो इसकी बहन की जो है वो शादी कहीं और हुई थी, तो वकील गुज्जर ने जो है इमरान गुज्जर ने ज़बरदस्ती उस लड़की से कहते इसने अपनी बहन को उसको दिया। शादी निकाह में होते हुए इसने अपनी वकील इमरान गुज्जर से उसने उसकी अपनी शादीशुदा बहन की शादी करवाई। बाद में उस पहले शौहर के घर में जाकर उसको मार पीट के ज़बरदस्ती उससे तलाक पे साइन करवाए। इतने बड़ी एक माफियाई गैंग है। अब सारे काले करतूत में वो वकील इमरान गुज्जर इनका साथ देता है, और एक वकील हारून है वो मिला हुआ है। इस तरह और भी इसके लोग हैं, हैदर शाह, वकास शाह, ये वहाँ के बदमाश गुंडे वगैरह हैं ये जो इसके साथ मिले हुए हैं। हर जगह जहाँ पे मैं थाने वगैरह में ये मेरे खिलाफ़ कंप्लेन करते हैं, अगर मैं पहुँचती हूँ तो ये 10-12 लोग वहाँ पे पहुँचे होते हैं। और पूरा लियाकताबाद थाना इसने मैनेज किया हुआ है। वो थाने वाले मेरी बिल्कुल बात नहीं सुनते, वो सिर्फ अदनान की सपोर्ट देते हैं, क्योंकि उसके पास वो चोरी का पैसा वो उन पर लगा रहा है। और पुलिस 4 महीने से मेरी सुन नहीं रही है। मैं रिजवाना मलिक कहती DSP रिजवाना मलिक के पास गई, उन्होंने इसे पाबंद किया था कि ये मुझे तंग ना करे। उसके बावजूद इसमें इतनी जुर्रत है, ये मुझे फिर भी तंग कर रहा है, जबकि इसने रिटर्न वहाँ पर लिखा हुआ था कि मुझे तंग नहीं करेगा। अब कोई कंप्लेन की? उसके बाद मैं 15 पे इतनी रिकॉर्ड, मेरे भाई को कभी, छोटा सा भाई है मेरा, वो उसको उन्होंने बुलाकर थाने में पुलिस के ज़रिए बुलवाया और थाने के बाहर मारा। ये अदनान जी, पुलिस वालों ने नहीं मारा, अदनान ने मारा। पुलिस वालों ने अदनान के कहने पे बुलवाया और मेरे भाई को मारा। वो फरार हो गया, छोटा मेरा भाई। आईजी साहब, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनता है कि पुलिस बुला रही है बंदों को और मार किसी और से पड़वा रहे हैं। ये हमारे इदारे किस तरफ जा रहे हैं? आईजी साहब, कुछ काली भेड़ों की वजह से इदारे को गंदा ना होने दें। ये बड़ा ही पाक साफ़ इदारा है, और ये जो यूनिफॉर्म में जब हमारे नौजवान खड़े होते हैं हम बड़ी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर इस यूनिफॉर्म में हमारी बहनों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा तो आप बताएं किधर मिलेगा। ये तो 15 की कॉल पे अपने आप को महफूज समझ के चले जाते थे उधर, लेकिन थाने के बाहर ये सब होता रहा।
छोटा सा मेरा भाई है और उसको मारा पीटा और वो बेचारा डर के मारे फ़रार हो गया। अब हम घर में 4 फीमेल्स रहती हैं और मैंने ये 16 तारीख को हमारे घर ये वाक़या पेश आया कि अदनान और कुछ लोगों के साथ लेकर मेरी जॉब में आया, मेरे स्कूल के बाहर आया और मुझे किडनैप करने के लिए आया। मैंने इसकी गाड़ी देख ली, मैं वहाँ से फ़रार हो गई और दूसरे गेट से किस तरह भी घर पहुँची। लेकिन घर पहुँचते ही 4 ख़वातीन हमारे घर में दाखिल हुई हैं, इसके घर से इसकी माँ बहनें हमारे घर में, जी हाँ 3 औरतें दाखिल हुई हैं। आकर उन्होंने, जानते हैं आप? जी, इसकी माँ बहनें हमारे घर में दाखिल हुई हैं। दाखिल होकर मेरी बुज़ुर्ग माँ और 2 स्कूल गोइंग बहनें मेरी हैं, उनको मारा पीटा है। मैं भी घर में साथ ही एंटर हुई हूँ। उसके बाद इन्होंने दरवाजे वगैरह सारे मैनेज कर लिए हैं, हमारे मोबाइल फ़ोन सबके छीन लिए हैं और दरवाज़ों पर मैनेज करके बंदे दाखिल किए जा रहे हैं। इसके भाई दोनों आए हैं, दोनों भाइयों ने हमें मारा पीटा है। जी, अब्दुल रहमान उर्फ गनी, नुमान अब्दुल कयूम इसका नाम है, असफर इसका बहनोई, बड़ा बहनोई, अनम का शौहर, वो भी हमारे घर में दाखिल हो गया आके हमें जो है वो हरासा कर रहा है। और फिर अदनान को भी घर में एंटर किया गया। अहले मोहल्ला शोर से इकट्ठा हुआ है लेकिन दरवाज़ा मैनेज किया गया। दरवाज़ा को सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए खोला जा रहा है और हमें अंदर मार पीट के तशद्दुद। हम 15 पे कॉल कर थक गए लेकिन पुलिस आने का नाम ही नहीं ले रही। 20-25 मिनट हो गए कि लोग अहले मोहल्ला फ़ोन कर के थक गए कि 15 पे पुलिस, लेकिन पुलिस इसके मुंह से ये कहता था कि मैंने जो है वो वसीम सब इंस्पेक्टर को मैंने 1 लाख दिया हुआ है, मैंने गाड़ी लेके दी हुई है, मैंने SHO अदनान मुंह से कह रहा है कि सर पूरे मोहल्ले में भी कहता फिरता है, मैंने SHO आसिफ को भी मैंने 1 लाख दिया हुआ है, खुद सबको दंदनाता कहता फिरता है। कहता है सारा क्योंकि उसके पास सब है हराम पैसा और वो जो है वो उसके ये पैसे यहीं पे लगते हैं, थाने कचहरियों में उसके लगते हैं और उसके काले 16-17 महीने। और फिर इसने खुद ही जो अपने पागलपन में हमें जो है वो घर से बाहर निकाल दिया। तब भी जो है वो कहते हैं पुलिस वकूए पर आई लेकिन आकर उसने कुछ नहीं किया। मेरी बच्ची दूध पीती छीन के ले गए, मेरा सामान बाहर इसने फेंक दिया, पुलिस ने कुछ नहीं किया, मुझे मार पीट कर। अब ये 4 महीने से बच्ची मेरे से दूर थी, अब ये फेंक कर चला गया। मेरे ऑटो ड्राइवर को जो है वो पकड़ा कर चला गया कि ये दे देना उस टीचर को, जो है वो अपनी टीचर को जो है वो ये बच्ची पकड़ा देना। 4 महीने से वो बच्ची मेरे पास दूर थी। अब फिर जो है वो घर में अब ये दाखिल होकर इन लोगों ने हम सबको मारा पीटा, तशद्दुद किया। सर हम बहुत खौफ और हिरासत में रह रहे हैं। हम 4 फीमेल्स होती हैं और मैं थाने में गई हूँ तो थाने ने मेरी FIR के मुताबिक उस पर ऑफेंस नहीं लगाए। 2 दिन तक उसने जो है FIR नहीं काटी। मैं SP के पास हाजिर हुई हूँ तो SP के कहने पर 2 दिन बाद जो है वो उस पर FIR हुई और FIR होने के बाद भी अभी तक मुझे पुलिस ही थ्रेट कर रही है, आप पर FIR बनती है, आपने मर्दों की हड्डियाँ तोड़ दी। पुलिस ने कहा कि आप पे FIR बनती, आप पर FIR बनती क्योंकि आपने मर्दों की हड्डियाँ तोड़ दी। भैया तो हम कहते 2 मेरी स्कूल गोइंग बहन, मैं मेरी वालदा मर्दों की हड्डियाँ तोड़ सकती जिन्होंने हम इतनी मार खाई। और कहते हैं और पुलिस के आने पर ही वकूए पर पुलिस आई और आकर उनकी माँ बहन सब जा रही हैं हंसती दंदनाती हुई, हमें धमकियां देती हुई पुलिस के सामने। अहले मोहल्ला में एक शख्स ने जो है वो अदनान को मौके पे गिरफ्तार करवाया कि इसे पकड़े तो सही, ये आए रोज़ आकर इनको मार पीट के चला जाता है और पुलिस कुछ नहीं करती है। फिर पुलिस ने सिर्फ अदनान को पकड़ा और बाकी सारी बहनें हमें मारते पीटते हुए पुलिस के सामने चली गई। पुलिस आकर जो है वो पुलिस उसकी दोस्त बनी हुई है। 2 बहनें, 1 वालिदा, 2 भाई, 1 बहनोई और 1 अदनान नामी शख्स। ये पूरा फैमिली गैंग है। हम इसे एक फैमिली गैंग कह सकते हैं जो कि शादी के नाम पे लड़कियों को अपने घर लेके आते हैं, उसके बाद उनको लूटते हैं और कोशिश करते हैं कि धंधा करवाया जाए और उसके बाद इनकी जो इज़्ज़त है वो ख़राब करते हैं। इनके कहने के मुताबिक थाना लियाकताबाद भी मुलव्वस है। IG साहब, कब ये आपके इदारे, कब ये पुलिस वाले, कब ये वर्दी वाले जिन्हें हम अपना मुहाफ़िज़ समझते हैं, कब ये अकल के नाखून लेंगे और हमारी बहनों को महफूज करेंगे? कब? ये सवालिया निशान बहुत बड़ा IG साहब आपके लिए है। आज की दुनिया से अपने मेज़बान शाज़िब आलम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।